तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। फिर से स्वागत है आपके चैनल नालंदा #AJ क्लासेस में। जैसा कि हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, हमारा चैप्टर था एसिड बेस सॉल्ट क्लास 10 साइंस का। उसमें हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा था कि हमारे केमिकल सब्सटेंस 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हम लोग ने देखा था एसिड, सेकेंड हम लोग ने देखा था बेस, थर्ड हम लोग ने देखा था सॉल्ट। आज हम लोग का लेक्चर सेकेंड है जिसमें हमारा टॉपिक एसिड है। आज हम लोग हर वो चीज़ एसिड के बारे में जान जाएंगे जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एसिड हमारा एक तरह का दोस्तों क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसका टेस्ट सोर होता है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, सोर का मीनिंग होता है खट्टा, हिंदी में जिसे कहते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी को पास करा देता है। जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी को पास करा देती हैं वो हमारी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाती हैं। तो एसिड हमारा इलेक्ट्रिसिटी को पास करा देता है सॉल्यूशन स्टेट के अंदर। अगर हम बात करें आगे, तो एसिड हमारा एक तरह का लिक्विड फॉर्म होता है। जितना भी आपको एसिड मिलेगा वो हमारा लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा। अगर आप एसिड को वाटर में डिज़ोल्व कर देते हो, अगर आप एसिड को वाटर में घोल देते हो, डिज़ोल्व कर देते हो, तो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे। वी गेट हाइड्रोजन आयंस। अब हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे H के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। जब भी आप किसी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो हमको हाइड्रोजन आयन या H+ आयन देता है हमको। अब आगे बात करते हैं, इसका जो pH होता है तो ये हमारा <7 होता है। एसिड का pH <7 होता है। अब दोस्तों pH क्या होता है वो थर्ड लेक्चर में हम लोग जानेंगे। एसिड हमारा ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्लू लिटमस पेपर है तो ये रेड कलर में चेंज हो गया है। ये आपसे एमसीक्यू में पूछ लेता है कि एसिड आपका किस कलर में को चेंज करता है लिटमस में। तो आप याद रखिएगा, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। अब बात आती है नेक्स्ट, अगर हम एसिड की रिएक्शन मेटल से कराते हैं, अगर किसी भी एसिड की रिएक्शन मेटल से कराते हैं तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है जिसका केमिकल फॉर्मूला H2 होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी हम किसी एसिड की रिएक्शन मेटल से कराते हैं तो हमको एक गैस प्रोवाइड होती है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन H2। अगर आप इसकी रिएक्शन करा देते हैं बेस से, किसी भी एसिड की रिएक्शन अगर आप बेस से कराते हैं तो आपको 3 चीज़ें मिलती हैं। फर्स्ट नंबर पे आपको सॉल्ट मिलेगा, सेकंड नंबर में आपको वाटर मिलेगा, थर्ड नंबर में आपको हीट मिलेगी। अगर आप एसिड की रिएक्शन कब किसी भी बेस से कराते हैं तो आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, वाटर, सॉल्ट एंड सम अमाउंट ऑफ हीट। तो ये रिएक्शन और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में एसिड की रिएक्शन बेस से होती है जिसमें हमें 3 थिंग्स मिलती हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट सॉल्ट, सेकंड वाटर, थर्ड हीट। जिस भी रिएक्शन में दोस्तों हीट रिलीज होती है उसे हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रखिएगा, जो भी रिएक्शन है केमिस्ट्री में अगर उसमें हीट रिलीज हो रही है, हीट निकल रही है अपने आप, तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। बोर्ड एग्जाम में आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड ऑल्सो राइट ऑन नोट ऑन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको बस इतना सा लिखना है, हर वो रिएक्शन जिसमें कि हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। चलिए दोस्तों चलते हैं, अब कुछ एसिड के एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा एसिड कितने टाइप का होता है। तो आपका एसिड 2 टाइप का होता है। फर्स्ट हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड के अगर एग्जाम्पल देखें तो हमारा यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड है, इसको आप याद रखिएगा। सेकंड नंबर पे हमारा एसिड है नाइट्रिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है HNO3। नाइट्रिक एसिड केमिकल फॉर्मूला HNO3। थर्ड नंबर पे हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है HCl। अब एक काम की बात दोस्तों ये याद रखिएगा, जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका केमिकल फॉर्मूला H2SO4 है, इसे सभी एसिडों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ ऑल एसिड। सेकंड नंबर पे जो हमारा नाइट्रिक एसिड है इसको क्वीन ऑफ ऑल एसिड, सभी एसिडों की रानी कहा जाता है। थर्ड नंबर पे हमारा एसिड आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये तो हमारे सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। एमसीक्यू में आपसे पूछ लेगा कि भाई 4 एसिड ऑप्शन दे देगा, आपको टिक करना होगा कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। नेक्स्ट नंबर पे वीक एसिड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा है फॉर्मिक एसिड। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है HCOOH। और फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, जो आपकी लाल चींटियाँ होती हैं, रेड आंट, उनके जो डंक होते हैं उसमें ये एसिड पाया जाता है। जब भी कोई चींटी आपको काट लेती है तो आपको इरिटेशन होता है, जलन होती है, तो वो इसी एसिड की वजह से आपको इरिटेशन होती है।
तो आज का ये हमारा टॉपिक था एसिड, छोटा सा। चलिए एक बार रिकैप ले लेते हैं। एसिड हमारा ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसका टेस्ट सोर होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देता है। दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। दीज आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ये हमारा लिक्विड फॉर्म में ही ज़्यादातर पाया जाता है। अगर हम बात करें वाटर की, अगर एसिड को आप वाटर में डिज़ोल्व कर देते हो तो हमको हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड होते हैं, जिसको हम H+ कहते हैं। अगर आप एसिड की रिएक्शन मेटल से कराते हो, किसी भी मेटल से, सपोज करो मेटल का एग्जांपल ले लिया हमने, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एन नंबर ऑफ मेटल्स। दोस्तों बहुत सारे मेटल्स आपको मिल जाएंगे। जिस भी मेटल से आप एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, साथ में आपको एक मेटेलिक सॉल्ट मिलेगा। तो नेक्स्ट हम लोग ने देखा था कि एसिड टर्न कर देता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। यहाँ आप देख रहे हैं रेड ब्लू लिटमस पेपर है, ये चेंज हो गया है रेड कलर में। अगर आप एसिड की रिएक्शन करा देते हैं बेस के साथ तो आपको 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। फर्स्ट हमारा है सॉल्ट, सेकेंड वाटर, थर्ड नंबर पे हीट। तो एक 200 काम की और बात है, हर वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज़ होती है उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग एसिड की रिएक्शन बेस से करा रहे हैं तो इस रिएक्शन का नाम पड़ जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम में आपके यहाँ पे काम की बात क्या है, क्वेश्चन आपका आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकंड नंबर पे आपका आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा लेक्चर होगा बेस। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद।